कुछ वक्ता अपना भाषण देते वक्त बहुत पॉज लेते हैं, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी काफी पॉज लेते थे। तो ये वक्ता जो पॉज लेते हैं उसके पीछे कोई कारण होता है या फिर उनकी आदत होती है? इसमें दोनों चीजें हैं। देखिए, पॉज कब लेना है, कब नहीं लेना है, कितने समय का लेना है, इसका एक शास्त्र है, साइंस है। अगर आप पॉज ज्यादा लेते हो तो लोगों को विचार करने के लिए और अलग ढंग से सोचने के लिए अवसर मिल जाता है। पॉज इतना ही होना चाहिए कि वो वाक्य और दूसरा वाक्य सेपरेट है, ये बात पहुंचे। उससे ज्यादा बड़ा पॉज नहीं होना चाहिए आम भाषण में। अब मेरे विषय इतने वोलेटाइल विषय रहे हैं, लोग काफी अस्वस्थ रहते थे, काफी लोग वहां पर ये भाषण को कैसे बन गिराए ये सोचकर आए हुए होते थे। तो मेरे भाषण शैली में जब मैं मैदानी भाषण देता हूं, अभी भी काफी भाषण अपलोडेड है यूट्यूब पर मराठी में, आप उसको सुन सकते हो, तो उसमें बिल्कुल पॉजेस नहीं होते। इतना ही पॉज होता है कि एक वाक्य खत्म हो गया, दूसरा वाक्य शुरू हो गया, क्योंकि मैं ऐसा सोचने के लिए और कुछ करने के लिए अवसर देना मेरे लिए संभव ही नहीं रहता था। जबकि मैं अभी आपके सामने बात कर रहा हूं यूट्यूब चैनल पर, तब मैं जिंदगी में पहली बार इतने पॉजेस ले रहा हूं। इसके पहले मेरे कोई भाषण शैली में मैंने इतने पॉजेस नहीं लिए। इवन मेरे क्लास में जब मैं टीच करता हूं, सिखाता हूं, अब मैं लगातार सिखाते आया हूं, वर्कशॉप लेते आया हूं, वो भी सिखाना ही है। कॉलेज में सिखाता था तब भी मैं बिल्कुल पॉज नहीं लेता था, क्योंकि बड़ी तादाद में संख्या में लोग हैं। मेरे क्लासेस में भी बहुत लोग रहते थे, वर्कशॉप में भी बहुत लोग रहते हैं, और उनको इधर उधर सोचने के लिए अवसर नहीं देना है। जबकि क्लासेस में तो लोग पैसे पेड कर आते हैं, तो भागने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसके बावजूद उनको पूरी तरह से जकड़ कर रखना है, पकड़ कर रखना है, बात उन तक पहुंचानी है और कम समय में ज्यादा बातें रखनी है। इसलिए बगैर पॉज लेते हुए इतने सालों से मैं बात करते आया, लेकिन वही यूट्यूब पर बोलना शुरू किया और मेरी शैली बदल गई। यानी ये भाषण पहले के भी अपलोडेड हैं, वो भी आप सुन सकते हो, और अभी का आप सुन ही रहे हो। उस माध्यम की आवश्यकता के अनुसार आप अपनी शैली को अलग कर सकते हो, उसमें बदलाव ला सकते हो, यह सहूलियत आपको मिलती है। क्योंकि यहां मुझे किसी को पकड़ कर नहीं रखना है, मेरी बात शांति से लोगों तक पहुंचानी है। पहुंचाते वक्त मुझे समय की भी पाबंदी नहीं है, जो कि भाषण में होती है कि आपको भाई 2-2.5 घंटे में मैंने भाषण मुझे कंप्लीट करना है, उससे ज्यादा संभव नहीं है। तो सब पूरा का पूरा विषय मुझे 2.5 घंटे में रखना ही है। तो इसलिए मेरे पर टाइम का भी बाउंड एक बहुत प्रेशर होता है, टाइम बाउंड भाषण होना चाहिए, ये मुझे देखना पड़ता है। वही यूट्यूब पर बोलते वक्त अभी लाइव प्रोग्राम होने के कारण काफी सहूलियत ले सकते हैं, तो पॉजेस ले सकते हैं। पॉजेस इफेक्टिव भी होते हैं, यानी पॉजेस के कारण हमेशा हमारी पकड़ ढीली होती है ऐसा नहीं है, इफेक्टिव भी होते हैं। आप कौन सा विषय रख रहे हो, किस ढंग से विषय रख रहे हो, इस पर आपके पॉजेस निर्भर होते हैं। पॉजेस बहुत उपयुक्त भी होते हैं। पॉजेस के कारण आप लोगों को विचार करने के लिए अवसर भी दे रहे हो और प्रवृत्त भी कर रहे हो, यह भी होता है। और आपको भी बात रखने का एक अलग तरीका उपयोग में लाने का अवसर मिलता है। केवल यहां तक बात नहीं, आपको सोचने का, सोचकर अलग ढंग से बात रखने का भी अवसर मिलता है, जबकि आप फास्ट भाषण देते हो उसमें इतना अवसर आपको नहीं मिलता है। तो ये दोनों फायदे आपको होते हैं, तो इसका आपको अच्छे ढंग से उपयोग करना संभव है, आना चाहिए। रहा सवाल अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी की इमेज इस ढंग की थी कि उनका भाषण लोग सुनने के लिए रुकते थे, इसलिए वो लंबे पॉजेस लेते थे। कई बार हम जब स्टूडेंट्स थे, उनके भाषण नागपुर में बहुत उनके भाषण होते थे,
तो उनके भाषण सुनने को जाते थे तो कई बार बोलते थे पानी पियो पानी पियो, यानी जैसे कुछ पानी पीने के लिए बीच में गैप लिए। इतना लंबा पॉज, 3-3 सेकंड का, 4-4 सेकंड का पॉज लेते थे। अगर अटल बिहारी के अलावा कोई वक्ता इतना पॉज लेगा तो उसका, और उनके मैदानी भाषण की बात कर रहा हूं मैं, जो मैदान में होते थे, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होते थे, तब के भाषण की बात कर रहा हूं, वो हर जगह उसी ढंग से बात करते थे। लोकसभा में भी बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर कर बोलेंगे, तभी भी पॉजेस लेकर ही बोलेंगे। जब मैदानी भाषण देंगे, बड़े समुदाय के सामने बोलेंगे, तब भी पॉजेस लेंगे। और जब कहीं एक किसी विषय पर व्याख्यान दे रहे हो, यानी किसी विषय पर बोल रहे हैं, हॉल में बोल रहे हैं, तब भी उतने ही पॉजेस लेंगे। वो अपनी भाषा शैली को नहीं बदलते थे और आवश्यकता भी नहीं थी। उनका नाम इतना बड़ा था कि लोग उनको नाम को, यानी उनके नाम सुनकर ही उनको सुनने को आते थे। तो इसलिए इस तैयारी में आते थे कि हमको अटल जी को सुनना है, इसलिए उनको किसी को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं थी। और उनके जमाने के भाषण तो मैंने सुने नहीं है कि वो पहले इसी ढंग से बोलते थे, अलग ढंग से बोलते थे, इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जब से मैं सुनते आया हूं तब से वो इसी ढंग से बोलते आए हैं। तो ये केवल अटल बिहारी के लिए ठीक है। दूसरा कोई वक्ता अगर उनके इतने पॉजेस लेगा तो उसका भाषण बिगड़ जाएगा। कम से कम उसकी इमेज बहुत अच्छा वक्ता बनने तक की नहीं बनेगी, तब तक तो भी उसके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इतने ज्यादा पॉजेस नहीं चाहिए। पॉज इतना ही चाहिए कि एक वाक्य खत्म हो गया, दूसरा शुरू हो रहा है, इसमें ज्यादा बड़ा पॉज नहीं चाहिए। अगर इस बात का ध्यान रखेंगे तो भाषण इफेक्टिव होगा। अटल बिहारी की शैली ये अपवाद शैली है, वो उनको सूट करती है क्योंकि उसके साथ में काफ़ी चीज़ें भी आती है। उनके आवाज़ के मॉड्यूलेशंस है, आवाज़ एकदम चढ़ना है, एकदम उतरना है, आंखें बंद करना है। जैसे एक ज़माने में राजेश खन्ना की आंखें झपकाना बहुत फेमस हुआ था, वैसे अटल बिहारी का आंखें झपकाना भी बहुत फेमस है। तो एक बार एक वक्ता कर कर आप इस्टेब्लिश हो गए, लोग आपको चाहने लग गए, तो फिर आपकी हर बात एक आदर्श बन जाती है। अदरवाइज दूसरा कोई वक्ता अगर अटल बिहारी जैसी आंख बंद कर कर बात करना शुरू करे तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। कुछ चीज़ें कॉपी करने लायक होती है, कुछ चीज़ें कॉपी करने लायक नहीं होती है। तो अटल बिहारी जी के पॉजेस और अटल बिहारी जी की आंख बंद करना, ये दोनों बातें कॉपी करने लायक नहीं है। वो उनको ही सूट करती है, उनको ही बहुत अच्छा दिखती है, उनके इमेज के साथ में वो जुड़ गई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।